बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जानी और आप देख रहे हैं मैथ में जानी। मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है। वो बुक के ना पेज नंबर 68 पर है, ठीक है। आप इनको थ्योरम्स भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल इन्होंने बुक पे लिखा हुआ है, चलिए एग्जाम्पल ही सही। इस एग्जाम्पल के ना 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, शो दैट। हमारे पास जी जो है ना वो एक ग्रुप है और ए बी जो है ना वो बिलोंग करे जी के अंदर, ठीक है। बी बहरहाल सेकंड पार्ट में आ जाएगा, अभी हमें सिर्फ एक ही ज़रूरत है, एक बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, ठीक है। देन शो दैट द ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल। हमें ये शो करना है कि जो ए है और ए इनवर्स, इन दोनों के जो ऑर्डर है ना आपस में इक्वल हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट की जो डेफिनेशन है ना उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो n होता है ना वो एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर किसी एलिमेंट की पावर में लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ जाए और हमारे पास आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो है ये है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ली थी ओमेगा की। मेरे पास एक सेट है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, ये सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ये एक ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इसको मैंने पहले सोल्व भी किया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था कि ओमेगा बिलोंग्स टू जी, ठीक है। मैंने इसका ऑर्डर निकाला था ओमेगा क्यूब का, ठीक है। ओमेगा जब क्यूब लगाता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है 1। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है ओमेगा का इक्वल्स टू 3, ठीक है। ओमेगा का ऑर्डर क्या है 3। अगर मैं ओमेगा के इन्वर्स का ऑर्डर लूँ, ओमेगा का इन्वर्स क्या होता है ओमेगा स्केयर, ठीक है। ओमेगा स्केयर की पावर में अगर मैं लिख लूँ क्यूब तो इक्वल हो जाता है, अगर मैं क्यूब अंदर लिख लूँ और स्केयर बाहर कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्केयर। 1 का स्केयर इक्वल होता है 1। तो ओमेगा स्केयर का भी ऑर्डर जो आ रहा है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया। ओमेगा स्केयर का भी जो ऑर्डर है ना वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 3 के, यानी एलिमेंट एक और उसका इन्वर्स दोनों का ऑर्डर आपस में बराबर है। तो हमने यही प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इन्वर्स आर इक्वल, कि एक एलिमेंट है और उसका इन्वर्स है, दोनों का जो ऑर्डर है ना वो आपस में इक्वल है। ये हमें इक्वेशन में ही गिवन है कि जो ए है ना वो बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, ठीक है। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है जी के अंदर तो जाहिर बात है उसका इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा होगा जी के अंदर, ठीक है। लेट ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इन्वर्स आर एन एंड एम। फिर हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि जो ए है ना उसका ऑर्डर एन है और जो ए इन्वर्स है उसका ऑर्डर एम है। हालांकि हमें पता है दोनों का जो एक एलिमेंट है और उसका इन्वर्स है दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन प्रूव करने के लिए हमने सपोज कर लिया ए का ऑर्डर एन है और ए इन्वर्स का ऑर्डर एम है। फिर इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर लिया। ए की पावर n इज़ इक्वल्स टू ई और ए इन्वर्स की पावर m इज़ इक्वल्स टू ई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फिर हमने एंड पे शो यही कर देना कि जो n है ना वो इक्वल होता है m के, ठीक है। अब पहले हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन मैंने पहले इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब पहले 1 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ए इन्वर्स पावर m इज़ इक्वल्स टू ई, मैंने m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस m इज़ इक्वल्स टू ई। फिर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया ए एम के साथ फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ठीक है। एलिमेंट उसका इन्वर्स इक्वल होता है आइडेंटिटी एलिमेंट के, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ मिल जाए तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो वही नीचे आ गया, इसकी जगह ई आ गया और इसकी जगह ए एम आ गया। ए एम को इधर कर दिया और ई को इधर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ ए इज़ एम बता रहा है, लेकिन हम ऊपर सपोज करके आए हैं ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन, और एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एन ऑर्डर है तो एम क्या है, अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के अलावा किसी और इंटीजर पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो ज़रूर वो जो एलिमेंट होता है ना वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होता है।
यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। बट ऑर्डर ऑफ ए इज़ n व्हेन n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो m क्या है, m उससे बड़ा है, ठीक है। अगर m बड़ा है n से तो हमें नहीं पता ये पॉसिबिलिटी इक्वल की भी हो सकती है ना, हमें कोई कंफर्म तो नहीं पता, इसलिए हमने इक्वल का साइन भी लगा दिया, m ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 टेक कर ली, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। ठीक है, अब एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स इक्वल होता है आइडेंटिटी एलिमेंट के, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ मिले, जिस एलिमेंट के साथ मिल रहा होता है तो वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक हो गया। ए इन्वर्स, अब जो माइनस था ना, -1 अंदर रख लिया और n होल की पावर बना दी, फिर ए इन्वर्स n इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब हमें कह रहा है ए इन्वर्स का जो ऑर्डर है वो n है, लेकिन हम पीछे कह के आए हैं ए का ऑर्डर n है और ए इन्वर्स का ऑर्डर m है। अगर ए इन्वर्स का ऑर्डर m है तो n क्या है, बट ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इज m व्हेन m इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो n क्या है, n ज़रूर उस पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होगा, क्योंकि उस पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो वो जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होगा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी इक्वल की भी हो सकती है, इसलिए हमने इक्वल का भी साइन लगा दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, और इक्वेशन नंबर 4 में n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। वो m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। अगर दोनों ही आपस में एक दूसरे के ग्रेटर इक्वल आ रहे हैं तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों आपस में इक्वल है। फ्रॉम 3 and 4 n इज इक्वल टू m, ठीक हो गया, रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑर्डर अब आप बेशक ऐसे लिख लें, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऐसे नोटेशंस लगा दें, ये ऑर्डर ऑफ ए है और ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपने कैसे लिखना है। अब हमने यही शो करना था, हेंस प्रूव्ड। दूसरा पार्ट है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इनवर्स ए भी आर इक्वल। अब हमने प्रूव करना है कि ये एलिमेंट और ये पूरा एलिमेंट, इनके जो ऑर्डर हैं आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। हमने लेट्स सपोज कर लिया ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन, डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक लिख लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर हमने सपोज कर लिया लेट ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज़ एम, ठीक है। फिर इसको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये सपोज कर लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमें पता है एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स जो है आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर हमने यही प्रूफ करना है, फिर हमने एंड पे शो कर देना है कि एन जो है इक्वल है एम के, ठीक है। दोनों ऑर्डर आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट वी हैव प्रूव, पता है हम ये प्रूफ क्यों कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इस m को खोलना चाहूँ तो आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, तो इसीलिए हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि b इन्वर्स ए बी होल का स्क्वायर b इन्वर्स ए स्क्वायर b के इक्वल होता है। या आप सिर्फ इतना ही ले लें कि b इन्वर्स ए बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ठीक है। आप यही प्रूफ कर लें कि b इन्वर्स ए बी होल स्क्वायर क्या होता है। जब हम स्क्वायर को लैदा हम स्क्वायर को खोलेंगे नहीं, स्क्वायर को लैदा कर लेंगे, ठीक है। ये मतलब स्क्वायर को तोड़ लेंगे ना, यही एलिमेंट दो दफ़ा, यही जो एलिमेंट है इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। यही पूरी वैल्यू एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, ब्रैकेट से लैदा कर देंगे, इन 2 पे लग जाएगी, फिर इसको और इस पे लग जाएगी और इन 2 पे लग जाएगी, ठीक है। जो बी और बी इन्वर्स होता है, बी एलिमेंट और उसका इन्वर्स ई के इक्वल होता है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मिले तो वही एलिमेंट आ जाएगा, तो ए बी नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इस पर एसोसिएटिव लॉ फिर से लगा लेंगे, अब ब्रैकेट इस पे और इस पे आ जाएगी, ठीक है।
ऐसे। ये जो ए है, ए के साथ मिलेगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यही तो शो करना था, ठीक है ना, यही तो प्रूव करना था। अब अगर हम क्यूब लगाएं तो क्यूब का भी यही आंसर आएगा। तो एज सो ऑन ए इनवर्स ए बी होल के इज इक्वल टू बी इनवर्स ए के बी। अब मैं यहाँ पे n ले सकता था जनरल करने के लिए, लेकिन हमने n ऊपर पहले सपोज किया हुआ है, इसलिए मैंने कोई और एलिमेंट k सपोज कर लिया। हमने इक्वेशन नंबर 2 टेक कर ली, ठीक है, टेक इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इसकी ज़रूरत जो थी, वो जो हमने पीछे प्रूव किया, उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ी। अब हमने m को खोलना था, हमें पता है a के ऊपर m आ जाएगा, बाकी दोनों एलिमेंट सेम ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पड़ गई ना ज़रूरत। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय b फ्रॉम लेफ़्ट साइड। b को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, इस पर एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। b और b इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट से मिलता है तो वही एलिमेंट आ जाता है, वही एलिमेंट आ गया, ठीक है। b आइडेंटिटी एलिमेंट से मिल रहा है तो b ही आ रहा है, ठीक है। नीचे आपने ये बस ये ख्याल रखना है कि ब्रैकेट सही तरीके से लगानी है, अगर नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कटिंग हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स फ्रॉम राइट साइड। अब b इनवर्स को हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ठीक है। b और b इनवर्स आपस में मिल रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट से मिलता है तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये ए एम इज इक्वल टू ई आ रहा है, कह रहा है कि जो m है ना, ये ऑर्डर है a का। m क्या है, ऑर्डर है a का, लेकिन हम पीछे सपोज करके आए हैं a का तो ऑर्डर n है, a का ऑर्डर n है, तो m क्या चीज़ है, m क्या चीज़ है, a का तो ऑर्डर n है, m क्यों आ रहा है। अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के अलावा किसी और इंटीजर पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वो जिस एलिमेंट पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो वो जो इंटीजर होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होता है। m जो है ग्रेटर है इक्वल टू n, या n लेस इक्वल टू m, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। नाउ हमने सपोज कर लिया b इनवर्स ए बी होल n इज इक्वल टू b इनवर्स n a की पावर n b के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये हमने पीछे प्रूफ भी किया है, ठीक है। बट ए एन किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। इन दोनों के सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट से मिले तो वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। और b इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। तो ये जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया। लेकिन b इनवर्स ए बी का ऑर्डर यहाँ पे n आ रहा है, लेकिन हम पीछे सपोज करके आए हैं, हमने यहाँ पे सपोज किया है b इनवर्स ए बी का जो ऑर्डर है वो m है हमारे पास, तो b इनवर्स ए बी का ऑर्डर n आ रहा है। तो ये n क्या चीज़ है, जो n है वो ज़रूर m से बड़ा होगा, जाहिर बात है ना। अगर किसी और इंटीजर पे आ रहा है तो वो इंटीजर जो है लीस्ट पॉजिटिव से बड़ा होगा। जो n है वो ग्रेटर इक्वल टू m है, या m लेस देन इक्वल टू n है, जैसे मर्जी आपका दिल करे वैसे लिख लें। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब n लेस देन इक्वल टू m, अच्छा n लेस देन इक्वल टू m है और m लेस देन इक्वल टू n है। अगर ये दोनों ही आपस में लेस इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये दोनों आपस में इक्वल कहलाएंगे, n इक्वल टू m या m इक्वल टू n, ठीक है, जैसे आप लिखना चाहें। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 n इक्वल टू m। तो हमने ये हमने शो कर दिया ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ए बी। ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख लें, या ऑर्डर ऑफ a ऐसे लिखना चाहें ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ए बी ऐसे लिख लें, जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख लें। थर्ड पार्ट है ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल, यानी जो ए बी का ऑर्डर होगा वही बी ए का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब हमने टेक कर लिया ए बी। अब ए बी के साथ अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का इजाफा कर दें तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोबारा ए बी के इक्वल ही आ जाएगा, है ना। अब हमें पता है ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट किसके इक्वल होता है, एक एलिमेंट और उसके इन्वर्स के।
तो वही हमने लिख दिया ए इन्वर्स। ठीक है, अब ये एलिमेंट सारे ए बी ए इन्वर्स, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं। ये जो बी है और ए है, इस पर ब्रैकेट अलहदा से लगा देते हैं। ठीक है, ये इक्वल किसके आ रहा है? ए बी के। अब ए बी और ए बी ए इन्वर्स क्या है? आपस में इक्वल हैं। दिस एम्प्लॉयज दैट ए बी एंड ए इंटू बी ए इंटू ए इन्वर्स आर द सेम एलिमेंट्स। अगर ये एलिमेंट सेम है तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा। अगर एलिमेंट्स ही सेम है तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी ए इन्वर्स। अभी मैंने पीछे प्रूफ किया है, पिछले पार्ट में प्रूफ किया है, उसमें यही प्रूफ किया था। बट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स इंटू ए और वही एलिमेंट, यानी एक्स इन्वर्स ए एक्स, इनका ऑर्डर आपस में इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को ख़त्म कर दूं तब भी ऑर्डर सेम ही आएगा। इनको ख़त्म करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है, यानी जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है। अब इन दोनों को भी ख़त्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इन्वर्स बेशक इधर ले लें बेशक इधर ले लें, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों को ख़त्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो इसी के साथ हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज देन यू कैन फ्रीली आस्क मी थ्रू कमेंट्स। ओके, डू मोर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर का इंतज़ार कर लिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।